हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडीएस एजुकेशन अकेडमी। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल जिसमें आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट 2022 फेब में स्टार्ट होने वाला है, जिसकी ऑलरेडी एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दी गई है दोस्तों। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको वेटेज बताया था कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी से 4 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल में पहली बार है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी दोस्तों आपके अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये न्यू चेंजेस आने वाला है दोस्तों। तो आपको टीचिंग से रिलेटेड जितनी वैकेंसीज मिलेगी, इसके अलावा जनरल पर्पज से भी ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मेनली एग्जाम AWS यानी आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए पूछा जाएगा, DSSB में पूछा जा सकता है, KBS के एग्जाम में, टेट के एग्जाम्स में, NUS के एग्जाम में कंपलसरी 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो नाउ यहाँ पे दोस्तों मैं आपको विदिन 5 मिनट्स के अंदर पूरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी समझा दूंगा और गारंटी देता हूँ दोस्तों कि आपको क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेंगे। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फ्रेंड। मुझे बस एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन चाहिए दोस्तों, और कुछ नहीं। तो आपकी वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाए और आपका टॉपिक कम कवर हो दोस्तों। नाउ अपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को दोस्तों डिटेल में समझते हैं। ये मेरा हैंड रिटन नोट्स ही दोस्तों, जहाँ से मैं आपको समझाने वाला हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, और वो भी बहुत ही सिंपल वे में। सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। सो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, ये ड्राफ्ट कब हुआ था? तो 31 मई 2019 को कोई भी पॉलिसी आती है दोस्तों, पहले उसे ड्राफ्ट किया जाता है, फिर उसे लोकसभा या राज्यसभा में पेश करके उसे पास किया जाता है। तो ड्राफ्ट कब हुआ था? 31 मई 2019 को, जो कि अब पास हो चुका है दोस्तों 2020 में। और ये पास करने के बाद दोस्तों ये किसके अंडर में रहेगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। पहले जो हमारा एजुकेशन था दोस्तों वो MHRD के अंडर में था, बट जैसे ही ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट होगा दोस्तों, हमारी जो एजुकेशन की मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट होगी बिल्कुल ही अलग होगी, ध्यान रखिएगा। तो ये पहला डाउट क्लियर हो गया होगा आपको। तो ड्राफ्ट कब हुआ ये आपको डेट याद रखनी है, किसके अंडर में हो जाएगी? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में। अब बात करते हैं दोस्तों, जो एजुकेशन पॉलिसी है अब तक कितनी बार बन चुका है? तो ध्यान रखिएगा 3 बार। कितनी बार दोस्तों? तो 3 बार। पहला हुआ था आपका 1968 में, जो कि DS कस्तूरी रंजन के अध्यक्षता में हुआ था दोस्तों। सेकंड आया था आपका 1986 में, और अब फाइनली 34 या 35 ईयर के बाद दोस्तों आपकी 2020 में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी को गया, जो कि दोस्तों बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि एजुकेशन में दोस्तों चेंजेस आना बहुत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू टाइम। तो ध्यान रखिएगा कितनी बार चेंज हुआ दोस्तों? तो 3 बार। ठीक है। पहला जो था दोस्तों 1968 में, वो ड्राफ्ट किया गया था 1964 में, बट फाइनली इंप्लीमेंट हो पाया था 1968 में। दूसरे जो पॉलिसी आई थी तो 1986 में, उसके बाद थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया था 1992 में, जो कि यशपाल कमेटी की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें बर्डन ऑफ बैग्स के बारे में बात की गई थी, बट ये ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया था, तो इसलिए इसे हम इग्नोर करते हैं। और अभी जो फाइनली आया दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये तो दोस्तों इम्प्लीमेंट होकर ही रहेगा। तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से स्टेट्स है जहाँ पे ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी दोस्तों ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुकी है। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है फ्रेंड। तो इतनी बातें क्लियर हो गई होगी दोस्तों ऊपर का। अब बात करते हैं इसका पैटर्न क्या है। तो पहले जो पॉलिसी थी दोस्तों वो क्या था? 10+2 पॉलिसी थी, 10वीं प्लस 12वीं, उसके बाद 3 साल ग्रेजुएशन के, यानी टोटल कितने साल हो गए दोस्तों? 10, 2, 12 और 3, 15। तो पहले भी 15 साल थे दोस्तों। अब देखो अगर काउंट करते हैं हम, 5 + 3 + 3 + 4 कितने हो गए दोस्तों? 5 और 4 9, 9 6 15। तो ये भी दोस्तों मिला के कितने साल हो गए आपके? 15 साल ही मिला के हो जाएंगे आपके ग्रेजुएशन तक। तो ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस नाम चेंज कर दिया गया है दोस्तों और पैटर्न चेंज है। सो सबसे पहले देखते हैं 5 साल, मतलब 5वीं तक में कौन सी स्टेज आएगी। तो पहली जो स्टेज होगी दोस्तों वो कहलाएगी आपकी फाउंडेशन स्टेज, जिसमें मेनली कौन आएगा? तो प्ले स्कूल के बच्चे प्लस फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास इंक्लूड होगा, जहाँ पे दोस्तों एग्ज़ाम्स नहीं होंगे आपके, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, केवल खेल खिलाया जाएगा, प्लेइंग होगा, गेम्स होगा, एक्टिविटी होगी, एंड दैट्स इट। इसलिए इसे फाउंडेशन स्टेज कहा गया है। सेकंड जो होगी दोस्तों 3, तो इससे क्या कहा जाएगा दोस्तों? प्रीपरेटरी स्टेज। ठीक है, 3 जो है इसमें आएगा दोस्तों 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास। इसमें जो मेनली है दोस्तों, यहाँ पे पहली बार बच्चों को एग्ज़ाम फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टडी एंड एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा पढ़ाई नेटिव लैंग्वेज में होगी, यानी मातृभाषा में यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ एक्टिविटीज़ वगैरह पे फोकस कराया जाएगा। बातें क्लियर हो गई। तो आपको यहाँ ध्यान रखना, नेटिव लैंग्वेज, स्टडी प्लस एग्ज़ाम। पहली बार कौन सी स्टेज है जहाँ पे एग्ज़ाम फेस करना मिलेगा? तो प्रिपरेटरी स्टेज में। ऐसा कौन सा स्टेज है जहाँ पे केवल बच्चे खेलेंगे, कूदेंगे, एक्टिविटी करेंगे, बट एग्ज़ाम नहीं होगा? तो फाउंडेशन स्टेज। तो ऐसे क्वेश्चन बनने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेज है दोस्तों 3, तो ये आपका कहलाएगा मिडल स्टेज, जिसमें आपके 6th, 7th, 8th क्लास इंक्लूडेड होगी। यहाँ पे जो मेन चीज़ है दोस्तों,
यहाँ पे आपको आर्ट्स एंड वोकेशनल कोर्सेज देखने को मिलेंगे। जैसे कोई सिलाई में एक्सपर्ट होना चाहता है तो सिलाई का कोर्स कर सकता है ना। कोई हेयर कटिंग का कोर्स करना चाहता है तो वो बन सकता है। कोई टेक्निकल कोर्स करना चाहता है वो कर सकता है। इसके अलावा एक इंडियन लैंग्वेज दोस्तों उसे करना कंपलसरी होगा। तो ये है आपका मिडिल स्टेज में, क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट आता है आपका 4। इसमें क्या आता है तो आपका सेकेंडरी स्टेज कहलाएगा, जिसमें आपका आएगा 9 to 12th क्लास। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोई स्ट्रीम अब नहीं होगी। पहले जैसे कि 10th के बाद 11th जाते थे तो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस होता था, बट जैसे ही आप यहाँ पे आते न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी कोई भी स्ट्रीम नहीं होगा। सेमेस्टर सिस्टम कहलाएगा दोस्तों। क्रिटिकल थिंकिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक फॉरेन लैंग्वेज सीखना कंपलसरी होगा। यानी सेकेंड स्टेज में आकर आप एक फॉरेन लैंग्वेज लेंगे ही लेंगे। तो ये बातें क्लियर हो गई दोस्तों। तो ये 4 स्टेजेस हैं आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ के ना। अब ग्रेजुएशन की बात करते हैं। तो पहले लोग दोस्तों बीए, हम कहते थे क्या किया, तो बीए इन इकोनॉमिक्स किया है, एमएससी किया है, बीए किया है, ऐसे बोलते थे। बट अब आप मान लो ग्रेजुएशन करते हो तो आप सिंपली ग्रेजुएट कहलाओगे। तो जो फर्स्ट ईयर में पेपर पास कर लेंगे उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सेकंड ईयर में दोस्तों पास कर लेंगे डिप्लोमा दिया जाएगा। थर्ड में आपको डिग्री मिलेगी। फोर्थ ईयर में आपको रिसर्च के अंदर में परमिशन मिल सकता है। तो पहले क्या होता था दोस्तों, अगर मान लो आप 3 साल कम 1 साल पढ़ लिए, 2 साल पढ़ लिए, तीसरे साल आप किसी वजह से नहीं पढ़ पाए तो आपकी डिग्री पूरी वेस्ट हो जाती थी। बट अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपने 1 साल पढ़ा तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसके भी आप पे जितनी वैकेंसी निकलती है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और सेकंड ईयर मान लो आपने पढ़ लिया तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। 3 साल आप पूरे करोगे तो आपको डिग्री मिल जाएगी। तो ये था थोड़ा सा पैटर्न दोस्तों। अगर थोड़ी सी और बात करें तो ध्यान रखिएगा एक चीज़ और, एनईपी की जो अध्यक्ष दोस्तों कौन है, तो कस्तूरी रंजन ही है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे मेनली टीचिंग ट्रेनिंग पे फोकस किया जाएगा। नहीं सीपीडी क्या है दोस्तों, कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टीचिंग की ट्रेनिंग पे फोकस किया जाएगा। इसके साथ नई नई टेक्नोलॉजी उनसे ट्रेन करवाया जाएगा टीचर्स को। तो ये बहुत ही अच्छी पॉलिसीज़ है। अगर इंप्लीमेंट होता है दोस्तों तो डेफिनेटली हमारी एजुकेशन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इसके साथ स्टूडेंट का असेसमेंट कैसे चेक होगा दोस्तों, 360 असेसमेंट, यानी आपके आस पड़ोस के लोग हैं वो भी आपको नंबर देंगे। एग्जाम्स तो होगा ही होगा दोस्तों, क्लासमेट्स भी आपको नंबर देंगे, टीचर भी नंबर देंगे। तो आपका जो एवल्यूशन होने वाला है दोस्तों 360 डिग्री होने वाला है। बात करते हैं कौन सा ऐसा स्टेट है जिन्होंने एनईपी को ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा पहला जो राज्य है दोस्तों जिन्हें एनईपी को लागू किया वो है कर्नाटका। कब किया था दोस्तों, तो 26 अगस्त 2021 को। तो 26 अगस्त 2021 को दोस्तों कर्नाटका ने सबसे पहले इम्प्लीमेंट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों आपकी आती है बारी एमपी की। तो एमपी ने भी दोस्तों ये लागू कर लिया है। और यूपी की बात करें दोस्तों तो यूपी में योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 से हमारे यहाँ लागू हो जाएगी। तो आई थिंक ये बहुत ही बड़ा बदलाव है दोस्तों 34 साल बाद आपके एजुकेशन पॉलिसी में। तो आई होप दोस्तों यहाँ पे जो चेंजेस आए वो आगे भी काम आए और ये दोस्तों सक्सेसफुल हो जाए। सो इस वीडियो में इतना है दोस्तों। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।